पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ए 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, बी 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, सी 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ए 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, बी 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक, सी 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है भी 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए वीर या योद्धा, बी श्रेष्ठ या कुलीन, सी विद्वान, डी यज्ञकर्ता। सही उत्तर है सी विद्वान। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए वे संस्कृत बोलने वाले थे, बी वे घुड़सवारी किया करते थे, सी वह कई झुंडों में भारत पहुंचे, डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। सही उत्तर है डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ए जौ का, बी गेहूं का, सी चावल का, डी तंबाकू का। सही उत्तर है डी तंबाकू का। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ए यजमान, बी श्रमण, सी अथर्वण, डी श्रेष्ठिन। सही उत्तर है बी श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ए शतपथ ब्राह्मण, बी अथर्ववेद, सी शुल्फ सूत्र, डी छांदोग्य उपनिषद। सही उत्तर है सी शुल्फ सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी अथर्ववेद में, डी सामवेद में। सही उत्तर है ए ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, बी वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, सी उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, डी वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। सही उत्तर है ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही उत्तर है सी 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, बी ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, डी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सही उत्तर है ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ए मुंडक उपनिषद, बी कट उपनिषद, सी ईश उपनिषद, डी बृहदारण्यक उपनिषद। सही उत्तर है ए मुंडक उपनिषद। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए कृषि, बी पशुपालन, सी शिक्षा, डी व्यवसाय। सही उत्तर है बी पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ए ऋग्वेद को, बी उपनिषद को, सी यजुर्वेद को, डी सामवेद को। सही उत्तर है डी सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है? ए मनु, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त, डी सेल्यूकस। सही उत्तर है ए मनु। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ए गोधन, बी भूमि, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए गोधन। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? ए महाभारत, बी श्रीमद् भागवत गीता, सी गीत गोविंद, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ए 7वें मंडल में, बी 8वें मंडल में, सी 9वें मंडल में, डी 10वें मंडल में। सही उत्तर है डी 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? ए 18, बी 19, सी 20, डी 21। सही उत्तर है ए 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ए प्रकृति की, बी पशुपति की, सी देवी माता की, डी त्रिमूर्ति की। सही उत्तर है ए प्रकृति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण,
डी सोम, सही उत्तर है ए इंद्र। शूल सूत्र किस विषय से संबंधित है? ए ज्यामिति से, बी ज्योतिषी से, सी गणित से, डी खगोल से, सही उत्तर है ए ज्यामिति से। अस्तो माह सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ए ऋग्वेद से, बी यजुर्वेद से, सी सामवेद से, डी अथर्ववेद से, सही उत्तर है ए ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? ए समातट में, बी प्रागज्योतिष में, सी पंजाब में, डी पांचाल में, सही उत्तर है सी पंजाब में। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, बी क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, सी क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, डी इनमें से कोई नहीं, सही उत्तर है ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ए कपिल, बी अक्षपाद गौतम, सी उलूक कणद, डी पतंजलि, सही उत्तर है सी उलूक कणद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन थे? ए जैमिनी, बी बद्रायन, सी बुद्ध, डी महावीर, सही उत्तर है ए जैमिनी। वेदांत या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ए जैमिनी, बी बादरायण, सी बुद्ध, डी महावीर, सही उत्तर है बी बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मॉडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ए 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल, डी 10वां मंडल, सही उत्तर है सी 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दास राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी, डी परुष्णी, सही उत्तर है डी परुष्णी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? ए 1/3, बी 1/4, सी 1/6, डी 1/8, सही उत्तर है सी 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ए ब्राह्मण युग से, बी सूत्र युग से, सी रामायण युग से, डी महाभारत युग से, सही उत्तर है ए ब्राह्मण युग से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ए ऋग वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी उत्तर गुप्त काल में, डी धर्मशास्त्र के काल में, सही उत्तर है डी धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाचकोई का महत्व इसलिए है कि ए वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र वरुण मित्र नाशक्त का उल्लेख मिलता है, बी मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, सी वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र वरुण मित्र ना सत्य का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी उपनिषद में, डी भगवद गीता में, सही उत्तर है ए ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? ए चवार्क ने, बी गौतम ने, सी कपिल ने, डी जैमिनी ने, सही उत्तर है डी जैमिनी ने। प्राचीन भारत में कौन निष्क से जाने जाते थे? ए स्वर्ण आभूषण, बी गायें, सी तांबे के सिक्के, डी चांदी के सिक्के, सही उत्तर है ए स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ए पतंजलि, बी गौतम, सी जैमिनी, डी शंकराचार्य, सही उत्तर है ए पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं ए धर्म पर, बी योग पर, सी विधि पर, डी दर्शन पर, सही उत्तर है डी दर्शन पर। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? ए सिंधु नदी, बी शतुद्री नदी, सी सरस्वती नदी, डी गंगा नदी, सही उत्तर है ए सिंधु नदी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? ए काशी के, बी केकय के, सी पांचाल के, डी विदेह के, सही उत्तर है बी केकय के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ए बृहदारण्यक उपनिषद में, बी छांदोग्य उपनिषद में, सी कठोपनिषद में, डी केन उपनिषद में, सही उत्तर है सी कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ए अफगानिस्तान में, बी चीनी तुर्किस्तान में,
सी कश्मीर में, डी पंजाब में सही उत्तर है। ए अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ए पूर्व मीमांसा, बी सांख्य दर्शन, सी न्याय दर्शन, डी उत्तर मीमांसा। सही उत्तर है बी सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोग धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ए तक्षशिला, बी अतरंजीखेड़ा, सी कौशाम्बी, डी हस्तिनापुर। सही उत्तर है बी अतरंजीखेड़ा। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी सामवेद। निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? ए भागवत, बी भगवत गीता, सी ब्रह्मसूत्र, डी उपनिषद। सही उत्तर है सी ब्रह्मसूत्र। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ए न्याय से, बी मीमांसा से, सी वेदांत से, डी वैशेषिक से। सही उत्तर है बी मीमांसा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ए अर्थशास्त्र से, बी राजनीति से, सी चिकित्सा से, डी धर्म से। सही उत्तर है सी चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ए ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी ब्राह्मण ग्रंथों से, डी यजुर्वेद से। सही उत्तर है डी यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा निम्नांकित में से क्या थी? एक गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, बी राज दरबार होता था, सी मंत्री परिषद थी, डी राजकीय समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। सही उत्तर है सी मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ए निरंकुश, बी प्रजातंत्र, सी गणतंत्र, डी वंशानुगत राजतंत्र। सही उत्तर है सी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। सही उत्तर है ए ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ए सांख्य, बी वैशेषिक, सी मीमांसा, डी योग। सही उत्तर है ए सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। ए वैदिक युग में, बी गुप्त युग में, सी कुषाण युग में, डी मौर्य युग में। सही उत्तर है ए वैदिक युग में। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी थी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ए मृदभांड, बी आभूषण, सी बढ़ीगिरी, डी लुहार। सही उत्तर है डी लुहार। ऋग्वेद के 6 मंडलों को वंश मंडल व गोत्र मंडल कहा जाता है। ए दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, बी पहले मंडल से 6ठे मंडल तक, सी तीसरी मंडल से 8वां मंडल तक, डी छोटे मंडल से 9वें मंडल तक। सही उत्तर है ए दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी सामवेद में, डी अथर्ववेद में। सही उत्तर है डी अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है ए नृजाति समूह को, बी यायावरी समूह को, सी भाषा समूह को, डी श्रेष्ठ समूह को। सही उत्तर है ए नृजाति समूह को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। सही उत्तर है डी 10 मंडल। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए? ए यूरोप से, बी मध्य एशिया से, सी पूर्वी एशिया से, डी अन्य क्षेत्रों से। सही उत्तर है बी मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशत गद्य रूप में भी रचित है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। सही उत्तर है बी यजुर्वेद। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ए सभा, बी समिति, सी विदत, डी परिषद। सही उत्तर है सी विदत। ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ए ऐत्रेय ब्राह्मण, बी शतपथ ब्राह्मण, सी गोपथ ब्राह्मण, डी पंचविश ब्राह्मण। सही उत्तर है बी शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ए ऋग वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी महाकाव्य काल में, डी सूत्र काल में। सही उत्तर है बी उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ है?
ए उच्च वर्ग पुरुष का निम्न वर्ग नारी के साथ विवाह। बी निम्न वर्ग पुरुष का उच्च वर्ग नारी के साथ विवाह। सी उच्च वर्ग पुरुष का उच्च वर्ग नारी के साथ विवाह। डी निम्न वर्ग पुरुष का निम्न वर्ग नारी के साथ विवाह। सही उत्तर है ए उच्च वर्ग पुरुष का निम्न वर्ग नारी के साथ विवाह। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था ए जब उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की नारी के साथ विवाह कर लेता था। बी जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। सी जब उच्च वर्ग का पुरुष उच्च वर्ग की नारी के साथ विवाह कर लेता था। डी जब निम्न वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की नारी के साथ विवाह कर लेता था। सही उत्तर है बी जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। वैदिक युग में यव कहा जाता था। ए गेहूं को, बी जौ को, सी चावल को, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी जौ को। ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए चावल के लिए, बी गेहूं के लिए, सी जौ के लिए, डी कपास के लिए। सही उत्तर है ए चावल के लिए। अथर्व का अर्थ क्या है? ए पवित्र जादू, बी यज्ञ, सी स्तुति, डी दर्शन। सही उत्तर है ए पवित्र जादू। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? ए गौतम, बी कपिल, सी पतंजलि, डी पाणिनि। सही उत्तर है डी पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ए मनुस्मृति, बी याज्ञवल्क्य, सी नारद स्मृति, डी पराशर स्मृति। सही उत्तर है ए मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ए रामायण, बी महाभारत, सी गीता, डी भागवत पुराण। सही उत्तर है ए रामायण। प्राचीनतम पुराण है ए मत्स्य पुराण, बी भागवत पुराण, सी विष्णु पुराण, डी वायु पुराण। सही उत्तर है ए मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ए सिंधु नदी को, बी सरस्वती नदी को, सी परुष्णी नदी को, डी सतुद्री नदी को। सही उत्तर है बी सरस्वती नदी को। वैदिक समाज के आधारभूत इकाई थी। ए कुल कुटुंब, बी ग्राम, सी विश, डी जन। सही उत्तर है ए कुल कुटुंब। ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण, डी सूर्य। सही उत्तर है ए इंद्र। किस वेद में सभा को नरेष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या उल्लंघनीय कहा गया है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। सही उत्तर है डी अथर्ववेद। किस रचना में नारी को सुर और भाषा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ए मैत्रायणी संहिता, बी जाबाल उपनिषद, सी शतपथ ब्राह्मण, डी छांदोग्य उपनिषद। सही उत्तर है ए मैत्रायणी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ए प्रजापति, बी इंद्र, सी विष्णु, डी रुद्र। सही उत्तर है ए प्रजापति। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ए 14, बी 15, सी 16, डी 18। सही उत्तर है सी 16। 3 ऋण में शामिल नहीं है। ए देव ऋण, बी पितृ ऋण, सी ऋषि ऋण, डी मातृ ऋण। सही उत्तर है डी मातृ ऋण। ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। ए गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, बी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर अमृत भांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? ए आलमगीरपुर, बी भगवानपुर, सी हस्तिनापुर, डी कुरुक्षेत्र। सही उत्तर है बी भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी सामवेद में, डी गृह सूत्र में। सही उत्तर है ए ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अधन्य, बधयोग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ए ब्राह्मण, बी गाय, सी स्त्री, डी पुरोहित। सही उत्तर है बी गाय। ऋत, प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतुस्य को कहा गया है? ए इंद्र,
बी वरुण, सी सूर्य, डी विष्णु। सही उत्तर है बी वरुण। निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः जल या समुद्र का देवता था? ए सूर्य, बी सवित्री, सी वरुण, डी नासत्य आश्विन। सही उत्तर है सी वरुण। 3 क्रमों पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? ए सूर्य, बी सावित्री, सी मित्र, डी विष्णु। सही उत्तर है डी विष्णु। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही नए वीडियो सबसे पहले पाने के लिए यह वीडियो पूरे वैदिक युग चैप्टर से सारे बहुमूल्य प्रश्नों का संग्रह है। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।